नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय किस तरीके से सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑल ओवर मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस कंपनी के जो Q4 के नंबर आए हैं ताबड़तोड़ आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से मार्केट टूटा है, इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, प्योरली स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो आने वाला हफ्ता जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आई है, तो मंडे को कैसा खुलेगा, यहाँ तक कि कुछ कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी निकल के आई है। जो कंपनी है जो कि अपना फंड जुटाती हुई देखी गई है, यहाँ तक कि कुछ कुछ इन्होंने अपना स्टॉक बेचे भी हैं कुछ ऐसी कंपनी को जो कि बेनिफिशियल है, वहाँ से फंड भी जुटाया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कुछ ऐसे स्टेप उठा रही है जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स है जो कि करीबन 900 पॉइंट्स की गिरावट, और निफ्टी 50 है जो कि करीबन 270 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा टूटा है 770 पॉइंट्स की। आईटी में सबसे कम गिरावट 122 पॉइंट, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 140 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। और अब है यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे, आई थिंक मंडे की भी बता रहे हैं छुट्टी है। तो अब इन 3 दिनों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा क्या होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। और उसकी घबराहट की वजह से भी जो क्लोजिंग हुआ है वो गिरावट के साथ हुआ। बट सबसे अच्छी बात मानी ये जा रही है कि हम 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है सोलर पार्क, जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है उसकी सेफ्टी के लिए, जो कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन चल रही है। क्योंकि ये जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है ये आपका पड़ता है गुजरात, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट और बहुत ज़्यादा सेफ्टी जारी कर दिया गया है। और ये जो पावर प्लांट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यहाँ तक कि एनटीपीसी की तरफ से भी वहाँ पे जगह लेके उस पार्क में बहुत सारे सोलर और विंड लगाए गए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे यूके के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खासकर सोलर और विंड उसके लिए बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है, जिससे अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक हम मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया है जो कि अभी जितने भी सोलर पैनल हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट करता है, और अब इन फ्यूचर वो खुद अपना इन हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इस समय वन ऑफ इट टॉप कस्टमर ऑन लेस इंडिया big buyer of China solar panel and electric vehicles battery is using a role of government's incentive to make more green gear at home। तो सारा का सारा ये अपने इन हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं खासकर चाइना से। कंपनी है जो कि अपने Q4 के नंबर पेश करते हुए देखी गई है, और वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब वो भी काफ़ी टाइम के बाद। अगर यहाँ पे इनके जो नंबर्स आए हैं उन पे अगर नज़र डाली जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू दी हुई है सारी सारी लाख में दी हुई है। और ये 2024 मार्च का डेटा है, ये 2025 मार्च का डेटा है, और ये 31 दिसंबर 2024 का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो काफ़ी 2065 करोड़ के आसपास बढ़ी है, मतलब आई है। और 2160 करोड़ थी अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर में। बट अगर यहाँ पे सीधा कंपेयर करें कंपनी के खर्चे प्रॉफिट कितना हुआ, तो कंपनी के इस बार जो खर्चे बैठे हैं, खर्चे कम बैठे हैं, मतलब 1998 करोड़, और पिछली बार मतलब 2109 करोड़, तो खर्चे ज़्यादा थे पिछली बार। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें डायरेक्ट, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 125 करोड़ निकल के आया है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर में 41 करोड़ था। और एक साल पहले मार्च के महीने में कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस था। तो ये जो नंबर आए हैं इसकी वजह से मंडे को काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहने वाला है ये स्टॉक। यहाँ तक कि कंपनी को एक बहुत बड़ी रेटिंग भी मिलती हुई देखी जा रही है कि जो कंपनी ने पैसा जुटाया उस पैसे को सही से यूज कर रही है नहीं कर रही है, उसके हिसाब से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा
रेटिंग दी हुई है। कंपनी है जो कि 1524 करोड़ का फंड जुटाती हुई देखी गई थी कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू, और जिसमें मॉनिटरिंग एजेंसी है एक पूरी जांच पड़ताल करने के बाद काफ़ी अच्छी रेटिंग देती हुई देखी गई। बात की जाए यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो स्टॉक में आप देख सकते हैं कि करीबन 5 करोड़ का तो वॉल्यूम दिखाई दिया और 2 करोड़ है जो कि डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 39 का, लो बनाया 37 का, क्लोजिंग दी है 38.65 पे, 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी। अगर यहाँ पे चार्ट पर नजर डाली जाए तो 38.65 पे क्लोजिंग दिया है। सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा 36 रुपए के आसपास। अगर मंडे के दिन ज़्यादा दिक्कत ना आई, ज़्यादा मतलब वॉर ना बढ़ी, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई तो हो सकता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। बट यहाँ पे आपको 36 रुपए का स्टॉप लगा कर रखना। अगर इसको ब्रेक करता है तो 32 रुपये, 32 रुपये एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। इस समय कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। खासकर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता हुआ है, और इस प्रोजेक्ट के चलते आप देख सकते हैं कि 25 ईयर लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट साइन किया गया है। इनकी एक जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस न्यू सनटेक, जो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में इनकी पार्टनरशिप हुई है। और आप सोच सकते हैं कि 25 ईयर के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगातार लगातार इनको प्रोजेक्ट देती रहेगी। और इस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें निकल के आई हैं जो कि आपको चौंका के रख देंगी, खासकर रिलायंस पावर के लिए। तो रिलायंस पावर की जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस न्यू सनटेक, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो कि आने वाले नेक्स्ट 24 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, करीबन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 950 मेगावाट सोलर पावर इंटीग्रेटेड और विद 465 मेगावाट से लेके 1860 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और इसके लिए जो टैरिफ फिक्स है 3.53 पर किलोवाट आवर्स के आस, मतलब बहुत ही मामूली सा रेट लगाया गया है। और उसके साथ साथ जो अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है और इस तरीके का ये कंप्लीट कर देती है कंपनी प्रोजेक्ट, तो इनके पास इस तरीके के प्रोजेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं। और इसके अलावा भी ये तो 950 मेगावाट सोलर और विंड का था। इसके साथ साथ यहाँ पे जो टोटल है 2000 मेगावाट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट से लेकर 4000 मेगावाट आवर्स के साथ साथ में इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। और आने वाले टाइम में और भी ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए करीबन 10 ईयर में लीडरशिप हासिल कर सकती है कंपनी, अगर इसी तरीके से काम करती रही। और इस समय जो कंपनी है, जो कि लगभग 5305 मेगावाट और करीबन 3960 मेगावाट सवन पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है, इसके साथ में भी काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल इनके पास काम है, सोलर पावर और कोल बिजनेस।